नॉलेज यूनिवर्स वन में मैं विकास एक बार हाजिर हूं आपके सामने भारत के बांध डैम्स ऑफ इंडिया टॉपिक को लेकर। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे भारत में कितने डैम हैं, उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं और ये किन नदियों एवं किन राज्यों पर बने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ भारत के बांध। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर बांध होते क्या हैं। तो दोस्तों बांध वह एक भौतिक रुकाव होता है जिसमें हम लोग नदियों या नहरों के पानी को रोक लेते हैं और संचित कर लेते हैं। संचित का मतलब एकत्र कर लेते हैं और उसके बाद वह संचित किया हुआ पानी हम लोग किसी अन्य क्षेत्रों के कार्यों में, जैसे कृषि क्षेत्र हुआ, आपका बिजली उत्पादन हुआ, कृत्रिम झील बनाना हुआ या शहरों को जल आपूर्ति करना हुआ, और एक और इंपॉर्टेंट होता है कि बाढ़ जो आती हैं उनसे बचाव में भी हम लोग बांध का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत में लगभग 5254 छोटे बड़े बांध हैं और इनके साथ साथ 445 बांध अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उन पे कार्य हो रहा है। अर्थात 5254 ये हुए, 445 बांध याद करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रमुख बांधों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे बाकायदा स्टेट वाइज कि हमारे कौन कौन से बांध पड़ते हैं। तो अगर स्टेट वाइज बात करें दोस्तों, देखिए पहले मैं स्टेट वाइज बताऊंगा, इसके बाद मैं 5 प्रमुख बांधों पर बात करूंगा जो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको टेस्ट करूंगा कि आपने क्या सीखा, वह आपको कल मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से हम लोग उत्तर से चलेंगे दोस्तों, नीचे दक्षिण की तरफ। मानचित्र नहीं बनाया, कोशिश करूंगा फिर भी आपको समझाने की कि अगर पहली बात करूं सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर अब हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, राज्य नहीं है। भारत में अब कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग जानते हैं कि वहां पे चिनाब नदी बहती है और उसके नीचे आती उसके ऊपर है झेलम, ऊपर झेलम नीचे चिनाब, ठीक। तो 2 नदियां हैं, झेलम और चिनाब। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें 4 प्रमुख बांध हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले एक आप लिखिए बगलिहार बांध। इसके बाद आप लोग रखेंगे सलाल बांध। इसके बाद दुलहस्ती बांध, इसे हम लोग दुलहसियार बांध भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर आता है आपका उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि वह विद्युत या वह बिजली जो लोग हम जल का प्रयोग करके बनाते हैं उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं दोस्तों। तो ये उरी बांध इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वैसे है तो सब बिजली बनाने के में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ही कार्य होता है दोस्तों। देखिए ऊपर के अगर हम लोग 3 बांधों की बात करें दोस्तों, बगलिहार, सलाल और दुलस्ती। देखिए दोस्तों अगर एक एक इनमें पहला वर्ड लें, यहाँ पे बी, यहाँ पे एस। देखिए मैं याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। देखिए BSD से क्या बन गया आपका, कहेंगे नहीं BSD अगर हिंदी बोले तो क्या बन गया, भसड़, ठीक है। एक भसड़ मची हुई है और जब आतंकवाद का क्षेत्र है वहां पर 24 घंटे भसड़ बनी रहती तो वहां चैन नहीं मिलता है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि ये तीनों ही बांध आपके बगलिहार, सलाल और दुलस्ती, ये तीनों ही बांध आपके चैन नहीं मिलना यानी कि चिनाब नदी पर हैं। किस नदी पर हैं, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। और उरी बांध की बात करें कि भारत ने उरी, एक आप लोगों को पता होगा उरी में जाके सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आपकी। तो उरी बांध कब किया, जब उन पर ये आतंकवाद झेला नहीं गया, तो झेला से झेलम। तो जो आपका जो उरी बांध है यह आपका झेलम नदी पर बना है। तो ये 4 बांध आपको याद करने हैं, बगलियार बांध, सलाल बांध, दुलस्ती बांध और उरी बांध। तो इनमें तीनों ये ऊपर के चिनाब नदी पर, और इनमें जो उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांध है डैम्स, यह है झेलम नदी पर। तो अब हम लोग देखेंगे आज का हमारा दूसरा स्टेट, जम्मू कश्मीर के नीचे अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो इसके बाद हमारा आता है पंजाब। ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आता है आपका पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पंजाब में सबसे नंबर 1 पे आता है आपका थीन बांध। थीन बांध
इसी बांध को हम लोग दोस्तों एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं रंजीत सागर बांध। क्या कहते हैं? रंजीत सागर बांध। तो कभी कभी घुमा के पूछ देते हैं किसको हम रंजीत सागर बांध कहते हैं, या फिर रंजीत सागर बांध कहां पर है। तो थीन बांध का ही एक दूसरा नाम है रंजीत सागर बांध, और यह आपका रावी नदी पर बना हुआ है। यह वह रावी नदी है दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरा नदियों वाला चैप्टर देखा होगा, मैंने उसे अच्छे से बताया है। यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और बहती हुई जाके फिर चिनाब नदी में सहायक नदी बन जाती है, और ये सब लास्ट में जाके सिंधु नदी तंत्र में मिल जाते हैं। तो रावी नदी पर बना हुआ है थीन बांध, ठीक है। और यह एक चीज और आप लोग याद रखिए, यह पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है दोस्तों, ठीक है, बॉर्डर पर स्थित है। तो पंजाब में केवल एक ही इंपॉर्टेंट बांध है, थीन बांध, या उसी को हम लोग कहते हैं रंजीत सागर बांध। चलिए पंजाब के बाद अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो पंजाब के ही पास में एक तीसरा स्टेट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आज का, वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। देखिए मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, ऊपर की भारत का, ठीक है, उधर से उतरते हुए आ रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने पहले जम्मू एंड कश्मीर देखा, फिर पंजाब देखा, अब हम लोग हिमाचल देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग उत्तराखंड देखेंगे, फिर गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, सॉरी राजस्थान ऊपर कर, गुजरात हुआ, यहाँ पे मध्य प्रदेश देखेंगे, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इसी रोहतांग दर्रे से एक नदी और निकलती है, आपको पता होगा, जिसे हम लोग ब्यास नदी जिसके नाम से जानते हैं, और इस नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है पौंग बांध। इसे पंडोह बांध भी कहते हैं। किस पर बना है? ब्यास नदी पर, ठीक है, इसे अंग्रेजी में बीस बोलते हैं, ठीक है। ब्यास नदी पर एक पौंग बांध है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बांध हैं जिनको जानना बहुत जरूरी नहीं होता है, ठीक है। दूसरे बांध की बात करें अगर, तो एक है नाथपा झकरी बांध, ठीक है। नाथपा झकरी बांध दोस्तों सतलज नदी पर बना है, इसे सतलुज भी पढ़ते हैं या सतलज पढ़ते हैं। और इसी नदी सतलज पर जो हमने मैंने कहा था ना, मैं 5 इंपॉर्टेंट बांध की बात करूंगा, उसी में एक आता है आपका भाखड़ा नागल बांध। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, मैं बाद में इसको और अच्छा बताऊं। यह भी सतलुज नदी पर बना है। देखिए इसके बारे में क्या है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध, ऊपर भाखड़ा बहता है, नीचे नागल, तो इसलिए इसको मिला के पढ़ते हैं भाखड़ा नागल बांध। यह है पंजाब और हिमाचल, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। किस पर है? बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों, और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टॉपिक समझेंगे हम लोग, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध। और एक और समझेंगे, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। अगर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और जब इस पानी को हम लोग कृत्रिम रूप से इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग गोविंद सागर झील। अगर कोई पूछ दे गोविंद सागर झील कहाँ है, गोविंद बल्लम पंत नहीं, गोविंद सागर झील, ध्यान रखना। तो यह आपका भाखड़ा नागल बांध पर है। तो ये 4 टॉपिक भाखड़ा नागल बांध से हमने सीखे। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहां पर है? बॉर्डर पर। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई होती है 226 मीटर, ठीक है, और लंबाई होती है 520 मीटर। दूसरा इसलिए कह रहा हूं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में टिहरी बांध है, मैं उसको भी बताऊंगा। फिर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी इसी भाखड़ा नागल बांध पर है, सतलुज नदी पर। और गोविंद सागर झील, इस कृत्रिम पानी जो इकट्ठा हो जाता है वहां, उस पर कहते हैं। तो ये तो थे 3 बांध इंपॉर्टेंट है। एक बांध और लिख लीजिए इस पे, हिमाचली प्रदेश में एक रावी नदी पर एक चमेरा बांध भी बहता है दोस्तों। तो कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये भी रावी नदी पर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रावी पे चमेरा है, और पंजाब में जाते जाते वहां पर थीन बांध है। तो ये हिमाचल प्रदेश के बांध है, पौंग बांध ब्यास नदी पर, नाथपा झकरी सतलज नदी पर, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, और चमेरा बांध रावी नदी पर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, चौथे स्टेट को देखेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप देखते हो मुझे पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक करके अपने दोस्तों में फॉरवर्ड किया करें।
ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश के बाद भारत में ऊपर से उतरते हुए चौथा स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है टिहरी बांध। मैं इसको पहले लूँगा और इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इसके मैं जो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे लिखाई दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। ये कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज होती है, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स, तो उसको समझते हैं हम लोग दोस्तों। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट पीक पर। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, टी से होता है टिहरी और टी से होता है टॉप, यानी टॉप पर जो बांध है वो कौन सा है, टिहरी। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, सबसे पहले याद रखेंगे इसकी ऊंचाई 260.5 लगभग 261 आ जाती है ऊंचाई, और अगर लंबाई की बात करें तो 575 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। यह कहां पर बना है ये भी जानना है। तो जो टिहरी बांध है दोस्तों हमारा, भागीरथी नदी और एक नदी है भीलांगना, मैं दोनों को लिखे दे रहा हूं, भागीरथी प्लस भीलांगना कर दे रहा हूं, इससे समझ में आएगा इनके संगम पर बना है। ये भीलांगना के संगम पर बना है, लेकिन कभी कभी भीलांगना नहीं देते हैं ऑब्जेक्टिव में, जब आता है दोस्तों तो भागीरथी नहीं देते, तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है। चौथा पॉइंट समझेंगे दोस्तों हम लोग कि जो ये बांध है टिहरी, यह उत्तराखंड के, सीधी बात है, टिहरी जिले में प्रतापगढ़ के आगे बना हुआ है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई, 260.5 और लंबाई 575 मीटर है। भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बना है और लगभग 1000 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करता है। और ये एक ग्रेविटी बांध है, बांध के प्रकार होते हैं, आप लोगों को याद नहीं करना उससे ज़्यादा, कभी कभी पूछ दे तो बता देता हूँ, सॉलिड ग्रेविटी बांध है। ठीक है, तो दूसरा बांध हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ये तीनों पॉइंट याद रखना, मैं इसको बाद में भी अच्छे से बताऊंगा। अभी दूसरा आता है आपका धौलीगंगा बांध। देखिए जो धौलीगंगा है ये विष्णुप्रयाग में, आपके धौलीगंगा नाम से ही है नदी, उस पर बंधा है, तो इसको याद करने में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। तीसरा अगर हम लोग बांध करें बात, आता है आपका किसाऊ बांध। ये सभी उत्तराखंड के मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कहीं इतने नहीं मिलेंगे आपको। किसाऊ बांध जो है आपका यमुना की सहायक एक नदी होती है टोंस। ठीक है, ये टोंस नदी पर बना है, यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। चौथा, दो बांध इसमें और हैं दोस्तों, लेकिन ये दोनों ही आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी निर्माण इनका हो रहा है। जनवरी में इनमें एक प्रलय भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में, वो इन्हीं बांधों पे आई थी दोस्तों जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और उनमें काफी कार्य बाधित हो गया। तो उसमें पहला है आपका रेणुका जी, यह आपका गिरी नदी पर बना है दोस्तों, और लगभग 2019 से ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें जब ये परियोजना लागू हो जाएगी तो लगभग 6 राज्य इसमें आपके हिमाचल, पंजाब आ जाते हैं दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, इनको फायदा इससे मिलेगा दोस्तों। अब एक है आपका लखबर बांध, जो यमुना नदी पर देहरादून में बना है। ठीक है, आप लोगों को जगह भी बता दे रहा हूं, और लगभग 1987 से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस प्रकार मैंने ये आपको 5 बांध उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट बताए हैं, जिसमें टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई 260.5 और लंबाई 575 मीटर है। यह भागीरथी नदी पर, भीलांगना संगम है वहां पर, उस पर बना हुआ है भागीरथी और भीलांगना के। धौलीगंगा बांध धौलीगंगा नदी पर, किसाऊ बांध टोंस नदी पर, रेणुका जी गिरी नदी पर, और लखवर बांध यमुना नदी पर। चलिए इसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कई स्टेट है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके बाद, उत्तराखंड का नीचे उतरते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब राजस्थान की। देखिए राजस्थान के हम लोग 4 बांधों को पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका जवाई बांध। यह बांध जवाई नदी पर ही बना है, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद आपका आता है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये दोनों जो बांध हैं दोस्तों, यमुना की सहायक
चंबल नदी पर बने हुए हैं, ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है चंबल, तो ये चंबल नदी पे दोनों बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो मेजा बांध दोस्तों है जो कोठारी नदी पर बना है भीलवाड़ा राजस्थान में। तो इसका अगर जगह पूछ देते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे भीलवाड़ा, ठीक है। तो कोठारी नदी पर, एक मिनट के लिए रुकेंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो जवाई बांध जवाई नदी पर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन दोनों जवाहर सागर राणा प्रताप सागर लगा है राजस्थान में, चंबल नदी पर बने हैं दोस्तों। और मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बंधा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग राजस्थान के पास में बात करेंगे नए स्टेट के बारे में, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं वीडियो को, मध्य प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। एमपी, ठीक है, इसके कौन है? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, पहले कमलनाथ सरकार थी, इसका शिवराज सिंह चौहान बने, ये आपको करंट अफेयर से भी करना याद। तो दोस्तों अब मैं अगर इसकी बात करूं, मध्य प्रदेश में हम लोग दो बांध पहले देखेंगे, जिसमें एक है आपका गांधी सागर बांध और दूसरा है आपका इंदिरा सागर बांध। ऐसे इंदिरा गांधी बन जाता है, तो दोनों को याद रखना है। इंदिरा गांधी जो अपनी आयरन लेडी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की, तो इंदिरा गांधी सागर कहते हैं, इंदिरा सागर बांध अलग है, गांधी सागर अलग है। और याद रखना ये अलग अलग नदियों पे बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है, नहीं तो आप लोग गलती कर दो। तो गांधीनगर जो बांध है वो आपका चंबल नदी पर है, और इंदिरा सागर बांध है आपका नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। इसके बाद एक अगर आप लोग और याद करना चाहें तो एक बंसगार भी बांध है, ठीक है, तो इसी नाम के अनुसार ही है जो बंसगार, ये आपका सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर, ठीक। तो ये तीन बांध आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, और बंसगार बांध सोन नदी पर, ठीक। ये एमपी के तीन प्रमुख बांध हैं, जो मैं प्रमुख बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि 7000 बांध याद करना बस की बात नहीं है, 6000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं कि माता टीला परियोजना चल रही है, तो उसी के नाम पर एक माता टीला बांध है आपका। माता टीला बांध ये एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, और आपको पता है कि इसमें कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी, ठीक। कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी। और इसी बेतवा नदी पर एक और आपका है रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में, तो यह भी आपका बेतवा नदी पर पड़ता है दोस्तों, मैं लिखे दे रहा हूं। और रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, इसी को हम लोग राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, राजघाट बांध। अब दो हो गए, तीसरा हम लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे रिहंद बांध। यह बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले बता दूं, यह रिहंद नदी पर बना है, सोन की सहायक है, रिहंद नदी पर बना है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे। अब इस पे संबंधित कुछ तीन हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। इसी बांध को हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। क्यों? अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो तो जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम से रिहंद बांध का नाम पड़ा हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और आप लोग समझ लीजिए ये कहां पर है? यूपी और एमपी के बॉर्डर पर, ठीक। तो ये याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किसे कहते हैं? रिहंद नदी पर बने हुए रिहंद बांध को, ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है। तो ये तीन बांध आपको याद करने हैं, माता टीला बांध बेतवा नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध या इसी को राजघाट बांध कहते हैं बेतवा नदी पर, और फिर रिहंद बांध। चलिए एक मिनट के लिए रुकेंगे, बोर्ड को थोड़ा अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कुछ कालापन आ रहा है, तो एक मिनट के लिए समय रुकेंगे आप लोग।
चलिए दोस्तों, बात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज गुजरात के बारे में। गुजरात में अगर हम लोग बांध करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उकाई बांध और काकरापारा बांध। मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही नदी पर बंधे हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, गुजरात में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ बहती हैं। तो ये दोनों जो हैं ये ताप्ती नदी पर बने हुए हैं, उकाई बांध और काकरापारा बांध। अब मैं बात करूं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट जो गुजरात में है दोस्तों, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर योजना जो चल रही है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सरदार वल्लभ भाई पंत के नाम पर। वल्लभ भाई पटेल, सॉरी पंत नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है ये इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के सामने बना हुआ है दोस्तों। और यह थोड़ा विवादित भी रहा है भारत में, ठीक है, क्योंकि कुछ पर्यावरण एक्टिविस्ट और कुछ जानकारों का ये मानना था कि ये कुछ बहुत वहाँ पर उपयोगी साबित नहीं होगा, वहाँ पर्यावरण घटक को और जलवायु को लेकर, तो इसका बहुत विरोध भी हुआ है। एक प्रसिद्ध आप लोगों ने मेधा पाटकर सुनी होंगी दोस्तों, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इसी को लेकर अनशन आंदोलन किया था, आप लोगों ने देखा हो, ये सरदार सरोवर बांध का इन्होंने विरोध किया था। थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में कि इसकी कुल लंबाई 163 मीटर है दोस्तों ऊंचाई, जिसमें 138 मीटर इसकी लंबाई है, धन इसमें 25 मीटर इसकी न्यू भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसको हम लोग 163 मीटर काउंट करते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। इसके बाद इसी नदी पर एक बना हुआ है आपका करजन बांध। किस पे बना है? नर्मदा नदी पर ही बना है। ये 2 था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और भी एक नदी बहती है वहां पे साबर नदी बांध, साबर नदी, इस पर एक धरोई बांध बना हुआ है साबर नदी पर, ठीक है। साबरमती आश्रम आप लोगों ने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध है। साबरमती नदी और छठवां अगर हम लोग बात करें कदाना बांध और है दोस्तों, और ये बहता है, सॉरी बहता नहीं, ये बना है माही नदी पर। किस पे? माही। अच्छा, ये माही नदी के बारे में कुछ और आपको बता दूं दोस्तों, माही नदी भारत की वह नदी है जो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट नदी है। तो इस प्रकार ये 6 बांध है गुजरात के, उकाई बांध, काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, सरदार सरोवर बांध और करजन बांध नर्मदा नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर और कदाना बांध माही नदी पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट को। गुजरात हो गया आपका, और ऊपर से अगर हम लोग चलें तो एक रह गया आपका जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बार बार, झारखंड। बिहार से कटा हुआ नया प्रदेश झारखंड। दोस्तों झारखंड में हमें पता है कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। और दोस्तों यही दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकर नदी, और इस बराकर नदी पर 2 बांध बने हुए हैं आपके, जो 2 बार एसएससी में आ चुका है कि तिलैया बांध किस पर है? तिलैया बांध और मैथान बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। मैथान बांध और तिलैया बांध, ये दोनों ही दामोदर की सहायक बराकर नदी पे बने हैं दोस्तों। और एक और इसमें आता है पंचेत बांध। देखिए ये पंचेत है, एक महाराष्ट्र में पंचेत अंबी नदी पर, उसको अलग है पंचेत, ये है पंचेत, ठीक है। तो ये बना है आपका दामोदरी नदी पर। और दोस्तों एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, एक मयूराक्षी नदी है यहाँ पर, कौन सी है मैं बता रहा हूँ, मयूराक्षी नदी, और इस पे एक बना है बांध मसानजोर बांध। ये मसानजोर जो बांध है दोस्तों, इसको उपनाम एक और है इसका, कनाडा नाम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कनाडा बांध किसे कहते हैं, तो मसानजोर बांध है जो मयूराक्षी नदी पर बना है झारखंड में। तो ये झारखंड के 4 प्रसिद्ध हैं, जिसमें तिलैया बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध और मसानजोर बांध। चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेट को। झारखंड के पास में ही हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल हमारा पास में ही है, और पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो इस पर बना है एक आपका फरक्का बैराज।
देखिए बैराज शब्द से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बांध का ही प्रकार होता है और यह बना है आपका सीधा सीधा गंगा नदी पर। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आती है, वहाँ पे आपको फिर हुगली धारा अलग होती है, कोलकाता पे ऐसे पड़ा होगा। अगर मेरा आप नदियों का वीडियो देखेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फरक्का बैराज बना है गंगा नदी पर। चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं हम लोग। इस पर एक ही है प्रमुख, इसको याद रख लेंगे। इसको थोड़ा साफ करता हूं मैं, 1 मिनट के लिए रुकूंगा। देखिए अब हम लोगों ने काफी प्रमुख स्टेट कवर कर लिए हैं, जिसमें अब बचा है आपका एक महाराष्ट्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बांध है इसमें। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो इंपॉर्टेंट नहीं, लगभग इसमें 16 बांध है दोस्तों। उनमें हम लोग कुछ प्रमुख देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बांध करेंगे कोयना बांध की। आपको पता है यह कृष्णा की सहायक नदी है कोयना बांध। और अगर इसकी बात करें तो ये कोयना बांध कोयना नदी पर ही बना है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। महाराष्ट्र में दोस्तों ऐसे कई बांध हैं जो उसी नदी के नाम पर ही हैं, ठीक है। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो जायकवाड़ी बांध, इसके साथ में ही आप लिख लीजिए गंगापुर बांध। अब मैं साथ में क्यों लिखा रहा हूं बता दे रहा हूं। ये दोनों ही बांध गोदावरी नदी पर बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर आ जाता है तो याद रखना है आपको। तो वैसे तो ये 3 ही प्रमुख हैं, लेकिन अगर मैं कुछ और कवर करवाना चाहूं तो इनमें आप देख लीजिए उज्जानी बांध है दोस्तों, कहीं कहीं उज्जाई लिख के आ जाता है। उज्जानी बांध आपका बना है भीमा नदी पर। इसके बाद एक आपकी बहती है तंसा नदी यहाँ पर महाराष्ट्र में ही, ठीक है। एक रहती है बैतरना। इन दोनों नदी के नाम पर ही बांध बने हैं दोस्तों, तंसा बांध और बैतरना बांध। अगर आ जाता तो याद रखना है महाराष्ट्र में इन्हीं नदी के किनारे बंधे हैं, ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया। और याद करेंगे अगर हम लोग, अगर और बात करें हम लोग दोस्तों, तो एक आता है आपका मुला बांध। मुला इसी में एक मुलसी बांध और बना है इसी नदी पे, इसलिए साथ में लिख दे रहा हूं मुलसी। मुला और मुलसी बांध दोनों ही आपके मुला नदी पर हैं दोस्तों, इसी नाम पर। तो ऐसे कई नाम है, जैसे यदारी बांध है ना, पूर्णा नदी पर लिख लीजिए ये दारी बांध पूर्णा नदी पर है दोस्तों। तो लगभग ये इंपॉर्टेंट मैंने सब लिखा दिए हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है। जिसमें कोयना बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछते हैं, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो खत्म हो गई लगता। कोयना और जायकवाड़ी बांध बहुत पूछ देते हैं दोस्तों। तो ये गोदावरी पर हुआ है कोयना नदी। इसका उज्जानी भीमा बांध भीमा नदी, तंसा बांध तंसा नदी, बैतरना बांध बैतरना नदी, मुला या मुलसी बांध आ जाए तो वो मुला नदी पर है, ये दारी बांध पूर्णा नदी पर। तो आपको याद रख रहे हैं। चलिए देखते हैं नया हम लोग। अब दोस्तों लगभग मैंने मध्य भारत और उत्तर भारत को कवर कर लिया है, ठीक है। कोई नहीं छोड़ा उसमें स्टेट जिसमें कोई आपका प्रमुख है। अब आते हैं हम लोग भारत के दक्षिण में, यानी कि अगर हम दक्षिण की बात करें, ये जो नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। यहाँ पे अपना श्रीलंका है। तो यहाँ तक महाराष्ट्र था दोस्तों। तो इसमें 3 प्रमुख राज्य हैं, ध्यान देना। गोवा के नीचे आपका आता है कर्नाटक, यहाँ पे छोटा सा लंबा आता है केरल, उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे तेलंगाना और एक आंध्रा। और आंध्रा के ऊपर ही हम लोग कवर करेंगे पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा। देखिए मैं बनाए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ी सी मानचित्र की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं सबका। ये उड़ीसा है, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश एपी लिख दे रहा हूं, ये तेलंगाना TL, ये तमिलनाडु TN, ये कर्नाटका KR और ये केरला KL। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मैं अभी पहले स्टेट वाइज नहीं बता रहा हूं, चलिए उड़ीसा को ले लेता हूं, इनको बता दे रहा हूं। अगर हम उड़ीसा की बात करें, इसको उड़ीसा भी कहते थे दोस्तों। तो उड़ीसा पे 2 प्रमुख बांध हैं। एक है आपका इंद्रावती बांध। यह इंद्रावती बांध दोस्तों इंद्रावती नदी पर यह जो गोदावरी की सहायक है। और दूसरा सबसे प्रमुख, सॉरी गोदावरी नहीं, महानदी की सहायक है, ठीक है। गोदावरी की सहायक है, सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट उड़ीसा में है महानदी। और इस महानदी पर बना है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध।
याद रखना है आपको। भारत का सबसे लंबा बांध, देखिए हीरा रत्नों में महान है, तो हीरा महान है, तो याद रखना हीरा कुंड कहां पर है, महानदी पर। कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोग इस पे कृष्णा नदी पे लेके कंफ्यूज हो जाते हैं नागार्जुन सागर को लेके। तो महान कौन है, हीरा रत्नों में, तो हीरा कुंड बांध बना है आपका महानदी पर, जो उड़ीसा से होकर बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है दोस्तों। और इसके बारे में 3 टॉपिक हम समझेंगे। भारत का सबसे लंबा, देखिए भारत का सबसे ऊंचा कौन था, टिहरी, और सबसे अगर लंबा पूछ देते हैं तो यह है भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध। दूसरा अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर दोस्तों, सोचिए आप 26 किलोमीटर तक बांध फैला हुआ है। एक्चुअल तो 25.8 है, लेकिन इसको 26 मान लेते हैं। और मेन बांध जो इसका है वह है आपका 4.5 किलोमीटर तक, 4.5 किलोमीटर तक इसका मेन बांध फैला हुआ है। तो याद रखना है आपको हीराकुंड बांध। इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 96 है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और 307 समथिंग ये मेगावाट की बिजली बनाता है। तो सबसे लंबा है और 26 किलोमीटर तक लंबा है दोस्तों। कौन, हीराकुंड बांध, जो ओडिशा पर महानदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहां पे मैं स्टेट वाइज बाद में करूंगा दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, यहां पर 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, एक कर्नाटका से होती हुई तेलंगाना से जाती हुई आंध्र प्रदेश से बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसका नाम है आपका कृष्णा नदी। क्या नाम है, कृष्णा नदी। और इसी के नीचे अगर हम लोग सही से बात करें तो इसी कर्नाटका से होती हुई, क्या हुआ मार्कर नहीं चल रहा एक भी, और तमिलनाडु के रास्ते होती हुई बंगाली खाड़ी में आके गिरती है। यह है आपकी कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। तो मैं नदियों के हिसाब से यहां बता दे रहा हूं कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो इन पर 3 बांध प्रमुख हैं। एक कर्नाटका पे पहले यहां पड़ जाता है दोस्तों, इसका नाम है अलमाटी बांध। याद रखना है आपको, अलमाटी बांध। इसके बाद आगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थे, अब ये नया बन गया दोस्तों। यहां बनता है आपका नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। और तीसरा है जो आपका लास्ट में यहां पर, यह है आपका श्री सैलम बांध। देखिए श्री सैलम बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आ सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि इसको गोदावरी नदी का भी पानी दिया जाएगा, क्योंकि कृष्णा नदी से इसको कम मिल पाता है। तो ये 3 प्रमुख बांध हैं, ठीक है। अभी मैं स्टेट वाइज बता दूंगा, लेकिन ये कृष्णा नदी पर बंधे हुए हैं। मैं स्टेट की कोई बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट तो 3 आ गए इसमें, केरला भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया और आंध्र प्रदेश भी आ गया। अब अगर हम कावेरी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले कर्नाटक में ही कावेरी नदी पर, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक की कुर्द की उससे, ठीक है। तो कावेरी नदी में पहला है आपका शिव सुंदरम बांध, शिव सुंदरम। यहां पे शिव सुंदरम झरना भी बना हुआ है इसके नाम पे, ठीक है, प्रपात। इसके बाद थोड़ा सा आगे गए हम लोग तो आता है आपका, यहां पे लिख लीजिए, कर्नाटक में ही आता है, तो कर्नाटक थोड़ा फैला हुआ है यहां तक, ठीक है। कर्नाटक के बॉर्डर पे आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कृष्णा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध बोलते हैं हम लोग इसको, कृष्णा राजा सागर बांध। देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कृष्णा लगा होता है तो वो कृष्णा नदी पर लगा देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है, अर्जुन के साथ कृष्णा का कॉम्बिनेशन हुआ था महाभारत में, ना कि कृष्णा राजा के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको अंतर रख सकते हैं। और तीसरा बांध आता है तमिलनाडु पे जाके कावेरी पर, मैट्टूर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्टूर बांध, ठीक है। तो ये 3 बांध हैं इसमें, शिव सुंदरम, कृष्णा राजा और मैट्टूर बांध, कावेरी नदी पर बने हुए हैं अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो मैं स्टेट वाइज आपको लिखा दे रहा हूं, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। कृष्णा नदी पर 3 प्रमुख बांध हैं, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध, ठीक। और कावेरी नदी इसके जो नीचे बहती है उस पर शिव सुंदरम बांध, कृष्णा राजा सागर बांध और मैट्टूर बांध है तमिलनाडु पे। चलिए मैं आप इसको थोड़ा स्टेट वाइज दिखाई दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक।
1 मिनट लगेंगे, कालापन आ रहा है इसमें, साफ करेंगे इसको। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले कर्नाटक में हमने बांध लिख दिए, तीनों टेबल बना दिए, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु स्टेट वाइज। पहले नदी वाइज पढ़ा था, तो सबसे पहले आती है आपकी तुंगभद्रा। यह नदी है आपकी कृष्णा की सहायक नदी, और इसे तुंगभद्रा नदी पर ही ये बांध बना हुआ है, आपको याद रखना है तुंगभद्रा बांध। जैसे कोयना बांध था, तुंगभद्रा हो गया, ठीक है। अलमाटी बांध मैंने भी आपको बताया किस पे है, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है, याद रखना, क्योंकि इसमें कृष्णा लगा है तो कृष्णा पे नहीं होगा, याद रखना है आपको। शिव सुंदरम बांध कावेरी नदी पर है दोस्तों। और फिर आता है आपका नारायणपुर बांध, यह है आपका कृष्णा नदी पर है। ये सब कर्नाटक में पढ़ते हैं आपके, ठीक है, अच्छे से याद करना है आपको। केरल की बात करूंगा, इडुक्की बांध सबसे फेमस, भारत का सबसे बड़ा आर्क डैम पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर कौन सा आपका इडुक्की डैम। इसके बाद बालियार बांध बालियार नदी पर है, पता नहीं क्या हो गया, सभी मार्कर बंद हो गए एकदम से, बालियार नदी पर ही है। बालियार देखिए नाम के अनुसार है, ये बालियार हुआ, नेयार हुआ, ये सब सेम है, नेयार नदी पर ही है केरल में। मुला पेरियार नदी पर है, इडुक्की के पास में ही बना हुआ है पेरियार नदी पर। और परम्बिकुलम बांध परम्बिकुलम नदी पर ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये सेम है नाम बांध के अनुसार केरल में। तो याद रखना है 5 है, इडुक्की बांध, बालियार बांध, नेयार बांध, मुला पेरियार बांध और परम्बिकुलम बांध, ठीक है। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। सबसे पहले था कलानई बांध, भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, 1ली शताब्दी का बांध है। क्वेश्चन देखिए, आपको 3 कवर कराए मैंने। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध, भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर, और सबसे पुराना बांध कलानई बांध तमिलनाडु पर कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है, कंफ्यूज नहीं होना है। बैगी बांध बैगी नदी पर ही है तमिलनाडु पे दोस्तों। परंचानी बांध परलायर नदी पर है दोस्तों। परलायर नदी, थोड़ा तेज जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, खड़े होने की क्षमता खत्म हो रही है। परंचानी बांध परलायर नदी पर है, आपको अच्छे से याद करना है इसको। और फिर मैट्टूर बांध मैं आपको बता चुका हूँ, कावेरी नदी पर तमिलनाडु पर। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके सभी, फिर से देखेंगे एक बार, मैं फिर से बता दूंगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। कर्नाटका, केरला, 3 स्टेट को मैंने अलग अलग लिखा। इनमें सबसे पहले तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, नदी पर। अलमाटी बांध मैंने शुरू में बताया था कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, शिव सुंदरम बांध कावेरी नदी पर, नारायणपुर बांध कृष्णा नदी पर। 5 बांध इधर हैं, 5 इधर हैं और 4 इधर हैं, ठीक है। इडुक्की बांध केरल में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा आर्क डैम होता है, चाप के अनुसार बोलते हैं आर्क को। बालनायर बांध बालनायरी नदी पर है। नेयार बांध देखिए पेरियार, बालनायर, बालियार, ये सब केरल के हैं शब्द, आपको याद रखना। परम्बिकुलम नदी पर। कलनई देखिए मधुमलाई, जो GI टैग मिला था जिस बर्फी को, ठीक है, तमिलनाडु का था ना। ऐसे एक डांस भी होते हैं, अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ हैं, कुछ भी जिसमें मलाई नई शब्द आता है वो तमिलनाडु में मिलते हैं दोस्तों। कलानई, बैरगी बांध, परंचानी बांध और मैट्टूर बांध, ये सब तमिलनाडु पे हैं। अच्छा, एक बांध और मैं बता देता हूँ, भारत की सीमा में ही आता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और कवर करेंगे कि मैंने तेलंगाना छोड़ दिया है ना, तो क्यों उस स्टेट को छोड़ूं, तेलंगाना की बात और कर लेते हैं हम लोग। इस पे 3 नाम प्रमुख हैं दोस्तों, जिन्होंने नंबर 1 आपका आता पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना से गोदावरी होके निकलती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका एक राम सागर बांध, ये भी आपका गोदावरी नदी पर ही है। और फिर अब जो आने लगा है नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश कट के हो गया है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। 124 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई, और लगभग 816 मेगावाट की ये बिजली भी उत्पन्न करता है नागार्जुन सागर बांध। ये आपका किस पर है, कृष्णा नदी पर। तो ये आपका तेलंगाना कवर हो गया। अगर मैं एक बात और करूं, थोड़ा सा इधर देख लेंगे आप लोग, अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो इस पे एक आता है कलपोंग नदी है, जिसपे कलपोंग बांध ही बना हुआ है, ठीक है। कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर। तो दोस्तों एक बार फिर से कवर करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो उत्तर प्रदेश के टिहरी जिले में भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पे बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है दोस्तों। फिर हम लोग बात करेंगे भारत के दूसरे सबसे ऊंचे
तो वह है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में सतलज बांध, आप सतलज नदी पर बना हुआ भाखड़ा नागल बांध, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तीसरी बात करेंगे अगर हम लोग भारत के सबसे लंबे, ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूँ और फिर से एक बार पांचों को लिखे दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करेंगे कि अगर मैं बात करूँ सबसे ऊंचाई की तो पहले नंबर पर आता है टिहरी, किस नदी पर है, भागीरथी पर, कहाँ पर है, उत्तराखंड, और ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा। दूसरा बात करें हम लोग भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल कहाँ है, हिमाचल, और किस नदी पर है, सतलज, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बड़ी नदी परियोजना। तीसरा बात करें हम लोग हीराकुंड, ये आपका महानदी उड़ीसा पर है, महानदी पर उड़ीसा में, और सबसे लंबा है, सबसे लंबा 26 किलोमीटर। चौथे की बात करें हम लोग कल्लनई बांध, कल्लनई बांध, यह आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, ठीक। तो ये हो गए आपके चार। अगर पांचवें की बात करते हैं तो सरदार सरोवर की करते हैं, वो नर्मदा नदी गुजरात पर है, विवादित रहा है इसलिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आए होंगे, बांध, भारत के डैम्स, ठीक है। मैंने कुछ टॉपिक इसमें नहीं बताए, जैसे भारत डैम्स के प्रकार नहीं बताए हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार के होते हैं। अर्थ एंड रॉकफिल डैम हो जाता है, आर्क डैम हो जाता है, डबल आर्क हो जाता है, ग्रेविटी एंड सॉलिड ग्रेविटी हो जाता है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। प्रमुख बांध मैंने आपको सभी कवर करवा दिए हैं प्रत्येक स्टेट से, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे वीडियो को। मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और उसमें चेक करूंगा कि आज के उसमें आप लोगों ने क्या क्या कैच किया, क्योंकि जो डिटेल्स में हम लोग सीखते हैं ना, वह हमारे दिमाग में ज़्यादा समझ में रहता है। मैं अगर मानचित्र बना देता तो शायद और समझ में आता। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट मानचित्र में बना के लाने की। तब तक आप लोग इसको देखें, कवर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको लगता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो बिल्कुल सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।